हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। संगवारी हो, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ के 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी होता है, जिसमें आज की पहली बड़ी खबर है। कोरबा के दीपका नगर पालिका में टेंडर के दौरान जमकर लात घूंसे चले, दोनों पक्षों ने पुलिस में मामला दर्ज कराई है। दीपका में टेंडर प्रक्रिया के दौरान दीपका नगर पालिका के अध्यक्ष संतोषी दीवान के पति जगदीश सिंह और भाजपा के नेता प्रतिपक्ष अनूप यादव के बीच मारपीट हो गई। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे को थप्पड़ मारे तो समर्थक भी आपस में भिड़ गए। इसी दौरान नेता प्रतिपक्ष अनूप यादव के कान से खून बहने लगा। वहीं महिला मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला जनप्रतिनिधि के कामकाज में कोई बाहरी व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकता, जिसके बाद भी जनप्रतिनिधि के रिश्तेदार सरकारी कामकाज में अड़ंगा डालते रहते हैं। इस वजह से इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्री अमरजीत भगत जिले के प्रभारी मंत्री बनाए जाने के बाद ये उनका पहला दौरा था। इस दौरान नेता और कार्यकर्ताओं ने जमकर इनका स्वागत किया। इस दौरान मंत्री से लोगों ने शराबबंदी को लेकर के सवाल पूछा तो उन्होंने इस सवाल को अनसुना कर दिया। कहा कि कुछ सुनाई नहीं दिया। इस पर बीजेपी हमलावर हो गई है प्रदेश सरकार के खिलाफ। इस बात पर डॉक्टर रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि कांग्रेस को चुनाव से पहले सब दिखाई और सुनाई देता था, अब सत्ता में आ गए हैं तो न उन्हें कुछ दिखाई देता है ना कुछ सुनाई देता है। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी कलेक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की। उन्होंने बैठक में फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर के कुछ जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वामी आत्मानंद स्कूल के द्वारा जिस तरह शैक्षणिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया गया, इसी तरह सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश के सभी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के निर्देश दिए हैं और इसको बढ़ावा देने के लिए सभी जिलों में कार्य योजना बनाई जाए। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री ने गोठानों की भूमिका और गोबर की उपयोगिता को देखते हुए राइस मिल लगाने के लिए तथा कोदो कुटकी के लिए हॉलर मिल जैसी संभावनाओं को जमीनी रूप देने के लिए निर्देश दिए हैं। इसके बाद जिला कलेक्टर मीटिंग कर इनकी संभावनाओं को भी तराशें। रायपुर में कोरोना का प्रभाव कम हुआ है, जिसकी वजह से राज्य सरकार ने रायपुर में छोटे बड़े सभी व्यापारियों को तथा ठेले गुमटी चलाने वाले लोगों को रात 8 बजे तक दुकान लगाने की छूट दे दी गई है। साथ ही जिम, ब्यूटी पार्लर, सिनेमा हॉल और मॉल को भी छूट दे दी गई है रात 8 बजे तक। इसके बजाय रविवार को भी दोपहर 2 बजे तक दुकान खोले जा रहे थे पहले, लेकिन अब रात 8 बजे तक रविवार को भी दुकान खोले जाएंगे। और धार्मिक स्थलों को भी कोरोना गाइडलाइन के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन मंदिरों में प्रसाद वितरण पर रोक लगी रहेगी। इसके अलावा सभी वेयर हाउस, गोदामों तथा खदानों में लोडिंग अनलोडिंग निर्धारित समय तक जारी रहेगी। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा। ठीक इसी तरह के नियम बिलासपुर में भी लागू कलेक्टर ने कर दिए हैं। जी हां, बिलासपुर में भी अब रविवार को रात 8 बजे तक सभी दुकानें खुली रहेंगी और धार्मिक स्थलों का भी संचालन कोरोना गाइडलाइन के साथ किया जाएगा। इंडियन स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 के नतीजे सामने आ गए हैं। रायपुर शहर 2 श्रेणियों में टॉप 10 पर शामिल है। देश में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को पॉलिसी बनाने के नाम पर 6वां स्थान प्राप्त हुआ है और ऑल कंपोनेंट श्रेणी में रायपुर को 10वां स्थान मिला है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा रैंकिंग जारी की गई है। देश के 100 शहरों को इसके लिए चुना गया था। रायपुर शहर को वेस्ट मैनेजमेंट के नाम पर 5 स्टार रैंकिंग दी गई है। स्मार्ट सिटी योजना लागू होने के बाद रायपुर शहर में अब तक पिछले 6 सालों में 375 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जिसके बावजूद भी मध्य प्रदेश के अन्य शहरों से पीछे रहा है रायपुर। केंद्रीय आवास शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा कुल 20 अवार्ड बांटे जाते हैं, जिनमें से मध्य प्रदेश के शहरों को अकेले 11 अवार्ड मिले हैं। दुर्ग जिले के खाद्य विभाग की आईडी को हैक करके सैकड़ों फर्जी राशन कार्ड बनाने का खुलासा हुआ है। खाद्य विभाग के कंप्यूटर की जांच के दौरान यह पता चला। खाद्य विभाग की मुख्य दीपा वर्मा ने इसकी जानकारी सिटी कोतवाली थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाकर पुलिस को दी है। जांच में पता चला कि दुर्ग, धमधा, पाटन क्षेत्र समेत भिलाई 3 में 185 फर्जी राशन कार्ड बन गए। इनमें से 44 राशन कार्ड का उपयोग कर राशन सोसाइटी से निकाला गया। मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपियों पर मामला दर्ज किया। राशन कार्ड बनाने के लिए 9 IP एड्रेस का उपयोग किया गया। आईडी को हैक कर राशन कार्ड बनाने का ये पहला मामला सामने नहीं आया। इसी तरह की घटनाएं 2018 में भी आ चुकी है। कवर्धा जिले के बोड़ला ब्लॉक पर जन संसाधन विभाग के एसडीओपी पर 88 लाख रुपए गबन करने का आरोप है। एसडीओ ने कागजों पर 1.8 किलोमीटर लंबी नहर बना दी कि मौके पर 3% काम भी नहीं हुआ। सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के बाद
खुलासा हुआ। जल संसाधन विभाग के सीई और तत्कालीन इंजीनियर के शामिल होने की आशंका है। दरअसल बोरला ब्लॉक में एक लघु जलाशय है। इसका पानी नहरों के माध्यम से किसानों के खेतों तक पहुंचाया जाना था। जगदलपुर में पार्कों का सौंदर्यीकरण किए जाने की मांग लगातार शहर वासियों से की जा रही थी। अब नगर पालिका ने इन पार्कों को पुनः जीवित करने का अभियान छेड़ा है। इन पार्कों को सौंदर्यीकरण करने के लिए निगम ने 60 लाख रुपए खर्च करने की तैयारी की है। योजना की शुरुआत अमृत मिशन के तहत केंद्र से मिली फंड और निगम के फंड को मिलाकर करेगा। पैसों को खर्च कर पार्क को हरा भरा बनाने, मॉर्निंग में लोगों को चलने के लिए ट्रैक बनाने तथा पेड़ पौधे और घास भी लगाए जाएंगे। रायपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर रैकेट का भंडाफोड़ किया है। आज पर यह भी पता चला कि इन ठगों ने सबसे ज्यादा ऑनलाइन ठगी रायपुर में ही की है। ये भी बताया कि डेबिट कार्ड और दुकानों में टिंग करने के दौरान उन्हीं कार्डों को हैक कर लेते थे। इसके बाद उनका एड्रेस बदलकर अपने पते में बुला करके सामान को बेचते थे। बीते दिनों आजाद चौक थाने में गैंग के 4 साथीों से पूछताछ के दौरान यह खुलासा हुआ। गैंग का सरगना झारखंड के धनबाद में बैठ करके ऑनलाइन ठगी को अंजाम देता था और पुलिस इस मामले की मनी लॉन्ड्रिंग से भी जोड़ रहे हैं। इस गैंग के मास्टरमाइंड और बचे हुए आरोपी फरार की तलाश में पुलिस जुट गई है। जी हां, शादी समारोह के बाद भोज में 100 लोग हुए शामिल। पंचायत ने 20,000 का लगाया जुर्माना, केवल 50 को ही है अनुमति। कर विभाग ने बीते शाम रायपुर में स्टील कारोबारी से जुड़े घर और उनके दफ्तर में छापेमारी की है। इस दौरान टीम को गायत्री नगर आवास से 5.5 करोड़ रुपए कैश, गहने समेत कई बोगस और लूज पेपर मिले हुए हैं। वहीं दूसरी टीम को देवेंद्र नगर में कई ऐसा दस्तावेज मिले हैं जिसमें गड़बड़ी साफ नजर आ रही है। आयकर विभाग की टीम इसका भी परीक्षण कर रही है। साथ ही तीसरी टीम रायगढ़ के लिए भी रवाना हो गई है। बता दें कि पिछले साल रायगढ़ टीम ने उड़ीसा में बड़ी कार्रवाई की थी। इसके बाद रायपुर में गड़बड़ी का खुलासा हुआ, जिसके बाद टीम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। देश में चल रही दूसरी बड़ी योजनाओं पर केंद्र सरकार का हथौड़ा चला। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के में ताले के बाद अब केंद्र सरकार ने हरित क्रांति योजना को भी खरीफ फसल के लिए बंद कर दिया। इसकी सूचना प्रदेश के कृषि विभाग को भेज दी गई है। अगली बड़ी खबर बताने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी सूचना देना चाहूँगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि प्रदेश की जानकारी अब तक सबसे पहले पहुँचे। आदिवासी और अनुसूचित जाति वर्गों के लिए बच्चों को JEE और नीट जैसे एग्जामों के लिए मिलेगी स्पेशल कोचिंग। जी हां, शिक्षा मंत्री प्रेम साय टेकाम ने शुक्रवार को नया रायपुर मंत्रालय आदिवासी आश्रम शैक्षणिक संस्था समिति संचालन मंडल में बैठक ली। इसके लिए सरकार को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया है। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।